गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग आज बात करने वाले हैं ईटीएफ की, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी की। सर हर कोई ना ईटीएफ के बारे में आजकल पूछ रहा है। ईटीएफ का भैया आज की डेट में अंडररेटेड है, लेकिन आने वाले 2 साल के अंदर ईटीएफ के ऊपर बहुत जैसे बोलते हैं ना, अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं आपके, अगर आप सही तरीके से सही टाइम पे इन्वेस्टिंग के बारे में सोचें और समझें। ठीक है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? टाइमिंग और लर्निंग। दो चीजें होती हैं जिसको आपको समझना पड़ता है। टाइमिंग सही होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप गलत टाइम पे चीज में घुस रहे हो तो वहां पर मामला खराब हो जाएगा। और आपकी लर्निंग जो होती है ना, आपका रिस्क मैनेजमेंट जो होता है, वो एकदम सही प्लेस पे होना चाहिए। आज मैं आपको सही बिल्कुल टाइमिंग के बारे में समझाने वाला हूं, सही रिस्क मैनेजमेंट, दोनों चीजें कवर कर दूंगा, जिससे क्या है कि आपको बिल्कुल जो डाउट है ना, खत्म हो जाएगा। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ईटीएफ होता है क्या है सर? ईटीएफ होता है सर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सबसे पहले इसको समझो, ये क्या होते हैं? ये क्या गुच्छा होते हैं। मतलब कि जैसे हम एक स्टॉक लेते हैं, एक स्टॉक जैसे XYZ नाम ले लेते हैं हम कोई भी स्टॉक का। जैसे XYZ कोई स्टॉक है, या मान ले, चलो XYZ छोड़ो, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं एक स्टॉक का नाम जो है वो ले लेते हैं हम HDFC बैंक है, ठीक है। अब HDFC बैंक क्या है? एक पर्टिकुलर स्टॉक है। अब HDFC बैंक के अंदर क्या हुआ, अगर कोई दिक्कत हुई, जैसे कि यस बैंक का एग्जांपल लेते हैं। यस बैंक क्या है? अब नामी ग्रामी बैंक था, ठीक है। अब कौन ने सोचा था कि 404 का हाई लगा के, देख लेना चाहे आप, चेक करना चार्ट पर, 404 रुपए का हाई लगा के यस बैंक जैसा स्टॉक, ठीक है, वो कितने रुपए पे आ गया? 5 रुपए पे भी आया था, ठीक है। 5 रुपीज पे भी ट्रेड कर रहा था, और आज भी बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आप ना, जैसे बोलते हैं ना कि एक बहुत ही अच्छे स्टॉक्स भी इस तरीके का परफॉर्मेंस दे सकते हैं। क्योंकि हम लोग क्या है, अगर मान के चलो हमने सोचा हुआ है कि यार मैं तो इन्वेस्ट करूंगा पैसा, ठीक है, इन्वेस्टिंग करूंगा। अब इन्वेस्टिंग के अंदर डर क्या लगता है सर? डर ये लगता है अगर मेरा कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो यस बैंक जैसा निकल गया तो। क्योंकि भाई हम 15 साल के लिए कमिटेड हो रहे हैं, ठीक है। 15 साल के लिए कमिटमेंट होना, उसमें क्या आप सोचते हो कि चलो यार नीचे आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसको एवरेज कर लेता हूं, ठीक है। मुझे तो मेरा अच्छा पता है ना कि मैंने जब मैंने स्टडी की थी, जब मैंने यस बैंक लिया था, उस समय सारे फंडामेंटल अच्छे थे। अब बीच में आपने ज्यादा इसमें दिमाग लगाया नहीं, क्योंकि आप तो माइंडसेट देख लिया आपने कि अच्छा स्टॉक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक लॉन्ग टर्म प्लान बना लेता हूं, एक लॉन्ग टर्म विजन बना लेता हूं 15 साल का। आपने 15 साल बना लिया और आपने बिल्कुल कसम खा ली कि अगर ये नीचे आएगा, हर 10% टूटने पर मैं इसमें क्या करूंगा, थोड़ा एलोकेशन बढ़ाऊंगा अपना। ये मोस्टली लोग जो है ना, ये गलती से या इसी तरीके के माइंडसेट से जो लॉन्ग टर्म अप्रोच बनाने की कोशिश करते हैं, वो इसी माइंडसेट से सोचते हैं, ठीक है, कि 10% के आसपास आएगा तो भैया मैं निकल जाऊँ, 10% नीचे आएगा तो मैं इसको एवरेज डाउन करता चलूंगा। अच्छी बात है, अब तुम इसमें एवरेज डाउन करते रहो भाई, कितना कर लोगे, ठीक है, आपकी हालत खराब हो जाएगी। हो सकता था 5 रुपए से क्या है डीलिस्ट हो जाता, ठीक है, लेकिन क्या है भाई, यस बैंक है, बिकॉज इट्स अ बैंक, ठीक है, तो इसको गवर्नमेंट की सपोर्ट थी तो ये सर्वाइव कर गया। भाई अगर कोई और स्टॉक होता जो नामी ग्रामी स्टॉक हो, मैं ऐसे नहीं कह रहा, नॉर्मल स्टॉक तो भैया बहुत सारे होते ही हैं ऐसे। जब भी मैं आपको बोलता हूं कि जो इंडिया के टॉप 200 स्टॉक्स हैं उसके नीचे बिल्कुल, हाँ आप ट्रेडिंग करनी है तो आप अपने उसके तरीके से कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्टिंग में इनसे नीचे मत जाया करो। इन्वेस्टिंग क्या होती है, जब अपना हॉराइजन बना लेते हैं, टाइम हॉराइजन जो है हमारा 10-15 साल का है, तो 10-15 साल के बीच में उसमें क्या फंडामेंटल्स चेंज आ रहे हैं, मैनेजमेंट कैसा चेंज हो रहा है, उसके ऊपर आपको निगाह बना के रखनी होती है। ऐसा नहीं होता कि आप बस खरीद के उसको बैठ जाओ और सोचते रहो कि मैं तो अपने आप ही इसके अंदर क्या करूंगा, एवरेजिंग करूंगा। अब क्या होता है, स्टॉक गिरने की भी 2 रीजन, ऐसा तो है नहीं स्टॉक जो है अपना, एक यस बैंक लिया आपने, सपोज करो आपने यस बैंक लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने एक ले लिया यस बैंक, है ना, और आपने कोई दूसरा स्टॉक ले लिया, लेट्स सपोज टाइटन ले लिया, ठीक है। अब क्या है, टाइटन भी तो गिर रहा है ना भाई, यस बैंक भी गिर रहा है, टाइटन भी गिर रहा है ना भाई। गिरने को तो ऐसा थोड़ी ना कि टाइटन ले लोगे तो टाइटन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो भी गिरेगा, ठीक है। यस बैंक भी गिर रहा है। अब कौन सा यस बैंक निकलने वाला है, कौन सा टाइटन निकलने वाला है, मतलब कि कौन से पे आपको एवरेज करने पे क्या होगा, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और अगर आप सही टाइम पे एवरेज नहीं करते, अब यहाँ पे हम एवरेज करते तो बहुत बड़ा रिटर्न भी बन सकता था। अब आप ये फॉर्मूला आप लाओ कि सर मैं कहाँ पे एवरेज करूँ और कहाँ पे मैं एवरेज ना करूँ, इसके ऊपर कैसे हम समझेंगे? क्योंकि भाई अंदर फंडामेंटल्स होते हैं ना, कई सारे फंडामेंटल्स हमें नहीं पता चलते, बिकॉज क्या है भाई, जो ऑफिस में अपना काम करने में बिजी है, ठीक है, जिनके पास नहीं है टाइम ज़्यादा लंबी अपनी जो है ना इनके रिजल्ट को पढ़ने का या ज़्यादा घुसने का जितना नहीं टाइम होता, मान के चलो चार्ट्स भी घुसने का नहीं टाइम होता, तो उन लोगों के लिए ना एक बहुत ही बेस्ट सोल्यूशन है, वो है ईटीएफ। ईटीएफ में क्या होता है सर, वो है ना गुच्छा होते हैं। गुच्छा मतलब कि उनके पास ना, वो क्या करेंगे, 10, 12, 15 कंपनी का एक गुच्छा बना लेंगे, 10 कंपनी का, 12 कंपनी का, 15 कंपनी का, कई बार 25 कंपनी का भी क्या करा लेंगे वो लोग। एक ना बहुत सारे एक बकेट बना लेंगे, उस बकेट को एक नाम दे देंगे ईटीएफ का। कोई भी ईटीएफ हो सकता है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। ये क्या है, बैंक 20 का ईटीएफ है, ठीक है। बैंक 20 का ईटीएफ जो है, आप यहाँ पे इसको चेक करोगे, ये बैंक 20 है ना। बैंक 20 के होल्डिंग में क्या क्या है सर, इसमें 12 बैंक है, ठीक है। अब आप एक बैंक नहीं खरीद रहे, आप टॉप 12 बैंक्स खरीद रहे हो। लेट सपोज HDFC आपने खरीदा होता, अब इसमें हालांकि बहुत ज्यादा 28% की वेटेज HDFC बैंक का ही है,
लेकिन एचडीएफसी बैंक मान के चलो गिरना स्टार्ट हो जाए, है ना, ये मतलब इसको एचडीएफसी बैंक तो नामी ग्रामी बैंक है, बेस्ट बैंक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन बुरा से बुरा सोचो, है ना, अगर एचडीएफसी बैंक खराब हो जाए, आप एवरेज करना स्टार्ट करो अकेले उसको, ठीक है, कि भाई एचडीएफसी बैंक खराब हो जाए, अब अंदर ही अंदर उसके फंडामेंटल्स चेंज हो जाए, ठीक है, कंपनी के फंडामेंटल्स चेंज हो जाते हैं मान के चलो, और आपको नहीं खबर लगी और आप एवरेज करते चले गए उसको, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आप फंस सकते हो, ठीक है। हालांकि लीडर्स जो होते हैं ना, मैं तो बोलता हूं कि टॉप 10 सेक्टर्स के टॉप 10 लीडर्स पे आप बेट लगा सकते हो आराम से, लेकिन वो भी क्या है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर भी आपको फंडामेंटली देखनी पड़ेगी बीच बीच में। लेकिन अगर हम ईटीएफ में जा रहे हैं, इधर क्या कर रहा है, वो टॉप 12 का गुच्छा बना दिया उसने, ठीक है। उसने क्या करा, एचडीएफसी बैंक ले लिया, आईसीआईसी बैंक ले लिया, एसबीआई ले लिया, एक्सिस ले लिया, कोटक ले लिया, इंडस्ट्रिंग बैंक ले लिया, फेडरल ले लिया, आईडीएफसी ले लिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैनरा बैंक और पीएनबी। ये क्या है, टॉप 12 बैंक्स हैं, ठीक है। अब क्या है, आप 12 बैंक्स को, अब इसके अंदर क्या है, बैंक 20 की तरह आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, आप स्टॉक की तरह इन्वेस्ट कर सकते हो, आप इसको एक भी ले सकते हो, आप 5 भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करना है बैंक निफ्टी के, ये बैंक निफ्टी ही है, बस इसको आप स्टॉक की तरह बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ये है इसका फायदा, है ना। अब इसके अंदर एलोकेशन भी जैसे बैंक निफ्टी का है, सेम टू सेम है, जैसे बैंक निफ्टी का एलोकेशन है ना, इतना इतना एलोकेशन ही इसके अंदर है, ठीक है। 2.45 सबसे कम कितना पीएनबी में, सबसे ज्यादा 28% किसमें, एचडीएफसी बैंक में, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे ऑटोबीज है, ऑटोबीज के अंदर क्या है, टॉप 15 कंपनी है। आप किसी ऑटो कंपनी में फंसो, मान के चलो आप अशोक लेलैंड लेके फंस गए, ठीक है, हालांकि बहुत अच्छी कंपनी है, मतलब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बालकृष्ण इंडस्ट्री है, ठीक है, अब इसमें इसको लेके बैठ गए, अब इधर क्या है, आपने इसको लेके बैठ गए और आप नीचे जाने पे इसको एवरेज करने लगे ना, तो गिरने की कोई बार स्टॉक्स की लिमिट नहीं होती भाई, स्टॉक्स कई बार 70 80% भी गिर जाते हैं, और वो आपको रात को आपका बीपी बढ़ाएंगे, शुगर बढ़ाएंगे, और कोई आपको टेंशन नहीं देंगे। मैं ऐसे नहीं कह रहा डीलिस्ट हो जाएंगे या बहुत ज्यादा नीचे चले जाएंगे, लेकिन फिर भी 70-80% स्टॉक जब गिरता है ना भाई, बहुत पैनिक हो जाता है। अगर उसकी जगह पर हम ईटीएफ में चले जाएं, ठीक है सर, अगर उसकी जगह पर हम ईटीएफ में चले जाएं तो हमें थोड़ी शांति रहती है कि यार सही है ना, शांति है दिमाग के अंदर, शांति, क्योंकि मैंने एक ईटीएफ नहीं लिया, मैंने पूरा सेक्टर उठाया है, ठीक है। अब पूरा सेक्टर उठाया तो भाई ऐसा हो सकता है कि ये परफॉर्मेंस नहीं करेगा, इसको हटा के वो दूसरा स्टॉक ले आएंगे अंदर, तो वो ऑटोमेटिक अपने आप कर देंगे, आपको नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज आपको, अगर एक इंडिविजुअल स्टॉक आपने ले रहा है, तो अपने पोर्टफोलियो से उस लूजिंग स्टॉक को निकालना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा जैसे बोलते हैं ना, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आपको डाल देता है, नहीं निकाल पाओगे आप, ठीक है। ये चीजें ना कोई नहीं बताएगा भाई, आपको सच में अच्छी लगती हैं तो वीडियो को पसंद कर देना, वीडियो को लाइक करना भाई ज़्यादा से ज़्यादा, और ईटीएफ के लिए नीचे और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ईटीएफ की वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा। अब स्ट्रेटेजी पे आते हैं, क्योंकि ये तो बस इंपॉर्टेंट चीज़ थी, नॉलेज देनी थी आपको, क्या होते हैं कैसे होते हैं वो मैंने आपको बताया। अब स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी सिंपल है, आपको क्या करना है, मूविंग एवरेज लेना है यहाँ पे, और मूविंग एवरेज जो लेना है वो थोड़ा सा आप अलग है, ठीक है। हम उसको 225 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेंगे, ठीक है। ये मैंने लिया, जैसे मैं अल्फा का एग्जांपल ले रहा हूँ, अल्फा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन चलो मैं आपको सिल्वर से लेता हूँ, ठीक है, सिल्वर से आपको ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। जब भी 225 का मूविंग एवरेज पे आता ही, ठीक है, 225 के ईएमए पे जब भी सिल्वर आता है मोस्टली केसेस में, वो वहाँ पे क्या है, बहुत ही अच्छा प्लेस देता है आपको इन्वेस्टिंग करने का। यहाँ पे कुछ भी ध्यान रखना, यहाँ पे आप ट्रेडिंग करना चाहो तो कर लो, लेकिन इन्वेस्टिंग इज ए गुड पार्ट। इधर आपको इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोचोगे ज़्यादा अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। निफ्टी से अच्छा रिटर्न बना सकते हो, ऐसे नहीं बना ही लोगे, अगर आप सही तरीके से इसको एप्लीकेट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे सही तरीके से, ठीक है, तभी होगा। यहाँ पे मैं आपको जो भी बता रहा हूँ एक लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ भाई, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप ट्रेड करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लेना, ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर रखो, है ना। ये क्या है 225 ना आपको क्या करता है, परफेक्ट लेवल देता है 225 का ईएमए। हालांकि 200 ही अच्छा होता है, लेकिन क्या है 200 के नीचे जाके कई बार ना स्टॉक टाइम स्पेंड करता है, वो जो जगह होती है ना 225 की होती है, देख लो, ठीक है। इसी जगह से कई बार क्या है ईटीएफ जो है आपका, अब जैसे सिल्वर है, सिल्वर ने यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया, ठीक है, सबको ही लग रहा था सिल्वर पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, लेकिन भाई साहब अब आप देखो इस समय पे जो, और ये मैंने चार्ट टेलीग्राम पे डाला हुआ है, जाके आप चेक कर लेना, मैंने यहाँ पे भी चार्ट डाला है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये चार्ट डाला है टेलीग्राम पे। आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, जाके आप ज्वाइन कर लो, इसमें आप चेक भी कर लेना, सर्च पे जाके सिल्वर बीच टाइप करना। मैं आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा इसलिए मैं दिखा नहीं रहा, ये ऐसे करके ट्रायंगल बना के मैंने डाला है वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट, ठीक है, तो आप जाके उसको चेकआउट जरूर करो। अभी आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता उसका, जाके उसको जरूर ज्वाइन करो, ठीक है भाई, मस्ट ज्वाइन है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं, कुछ फेक चैनल के चक्कर में मत पड़ जाना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ,
परफेक्ट हमारे 225 के ईएमए पे सपोर्ट लिया और वहीं से बूम कर गया। अब क्या है सर, अब मेरे से कोई पूछे क्या सिल्वर 20 में पैसा लगाओगे, बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, बिकॉज वो बहुत ज्यादा दूर हो चुका है अब 225 से। दिस इज द नॉट द राइट टाइम। अब राइट टाइम कब आएगा, जब ये अपने ईटीएफ ये वाले जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके पास में आएगा, तब दिस इज द राइट टाइम जहां पे हम उसको बारे में सोचेंगे कि यार मुझे इधर पैसा लगाना चाहिए। अब तो फिर इसका मतलब सर तो मुझे तो कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अब जब ये ऊपर है तो मैं भाई सब जगह पर अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। अब जब मैं इस समय बात कर रहा हूँ उस समय पे कहाँ पर अब है ना, मैं सोच रहा हूँ आपके लिए वीकली, ठीक है, वीकली जो भी ETF हो करें जो 225 EMA के नीचे होंगे, मैं उसके बारे में आपके लिए वीडियो बना दे करूंगा। आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, इंटरेस्टेड होंगे कुछ लोग तभी बनाऊंगा, अदरवाइज मेरी भी मेहनत लगती है, ठीक है। तो वहां पे आपको मैं अपडेट दे करूंगा कि यार ये 3 4 5 ETF हैं जो अच्छे ETF हैं, जिनमें वॉल्यूम अच्छा होता है। ETF भी भाई बहुत सारे हैं जिनमें वॉल्यूम अच्छा नहीं होता, तो किसी भी ETF में मत घुस जाना। वॉल्यूम जिन पे अच्छा होता है उन्हीं के बारे में आप बोलोगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको लिस्ट बना के दे दूंगा, ठीक है। टॉप 25 या 30 ETF हैं जिनके अंदर अच्छा वॉल्यूम होता है, तो उन्हीं के अंदर आपको ये चेक करते रहना है, ठीक है। और जब उनके अंदर टाइम चल रहा है तो आप आराम से उसके अंदर मंथली या वीकली SIP कर सकते हो। वहां पे आपको SIP करनी है, ये इन्वेस्टिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ सब चीजें, ठीक है। जैसे कि अब इस समय आप देखो अल्फा है, ठीक है। अल्फा ETF जो है वो अपने 200 EMA के 225 EMA के बिल्कुल पास में सपोर्ट ले रहा है। यहाँ ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्टिंग कर रहा है, तो ये बहुत ही सही टाइम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि है 100% कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत सही टाइम हो सकता है अगर आप चाहो तो। यहाँ पे ना बहुत ही प्यारा प्राइस एक्शन वाइज यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बननी है, ठीक है। इसको मैं ट्रेंड लाइन पे भी आपको दिखा देता हूँ बना के छोटा सा। अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और यहाँ पे मैं आपको एक वीकली टाइम फ्रेम लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं आपको एक प्राइस एक्शन पैटर्न भी दिखा सकता हूँ। ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद, अरे भैया यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद हमें एक अच्छा मूव यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे। ये देखो ये, ठीक है, परफेक्ट ट्रेंड लाइन है ना, दिख रहा है आपको। हमने देखा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है। अब अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अल्फा ETF में। दूसरी चीज क्या है, ये 225 जो हमारा मैजिक हमारे EMA है उसके पास में खड़ा है, उसके पास में खड़ा है। इसका मतलब क्या है कि ये अपने एक तरह से जो इसका एवरेज प्राइस चल रहा है, आप इसको ऐसे समझ लो, हालांकि ये बहुत ही मतलब इसको एक को एग्जांपल देने के लिए कह रहा हूं कि इसका जो बेस्ट प्राइस हो सकता है, जो वैल्यूएशन वाइज जो बेस्ट प्राइस हो सकता है वो उसके पास में है। इसके नीचे जाएगा तो क्या होगा, वो चीप हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। वो कोई भी चीज होती है ना, उसका एक पैमाना होता है कि यार ये चीप है, ये एक्सपेंसिव है। इस समय अगर मेरे से कोई पूछे कि यार सिल्वर 20 एक्सपेंसिव है या चीप है, तो आप मुझे एक बार बताओ यहाँ पे देख के सिल्वर 20 को, ये हमारा सिल्वर 20 है, इस समय आप इसको देख के बताओ कि यार ये चीप है या एक्सपेंसिव है। आप इस समय मैं सिल्वर 20 को, मैं पर्टिकुलरली अपनी बात करूं, आपकी मर्जी, आप मेरे से ज्यादा समझदार हो, मैं यहाँ पे सिल्वर 20 में SIP नहीं करूंगा, ठीक है, बिकॉज ये ऑलरेडी एक अच्छा मूव दे चुका है। अब मैं कहां पे सोचूंगा अपॉर्चुनिटी कि यार अल्फा मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। FMCG सेक्टर्स देखो, FMCG का ETF है, ठीक है, FMCG का भी ETF है। यहां पे आप देखोगे तो FMCG एक आपको बहुत प्यारा, ये देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, ये भी ये देखो बहुत प्यारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ठीक है। बहुत सारे ETF हैं जो इस समय अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अगर ये ब्रेकआउट दे यहाँ से तो एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे, कहां तक 70-80 तक ही जा सकता है। ये देखो, ऐसा नहीं जाएगा ही जाएगा, लेकिन जा सकता है। और ये अपना क्या है, 225 की जो आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके पास में खड़ा है, मतलब यहाँ पे बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहा है। ये एक्यूमुलेशन जोन होता है, यहाँ पे हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और बहुत बड़े बड़े फंड हाउसेज जो होते हैं, म्यूचुअल फंड जो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, वो इस सिंपल स्ट्रेटेजी को, भाई ये सिंपल स्ट्रेटेजी है ना, ये लोग भाई सही बता रहा हूँ आपको 20-20, 25-25 हज़ार रुपये भी नहीं देते। 20-25 हज़ार में भी स्ट्रेटेजी आपको नहीं मिलेगी अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टिंग को समझोगे। क्योंकि इन्वेस्टिंग अपने आप में एक बहुत अलग वो है, इसको स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो, ठीक है। अब क्या है, होता है कि सर मैं SIP किस में कर रहा हूँ, मैं SIP निफ्टी में कर रहा हूँ, मैं SIP सर बैंक निफ्टी में कर रहा हूँ और मैं हर महीने 5,000 डाल देता हूँ। उसमें क्या होगा, आप हर महीने 5,000 डाल दोगे ना, ठीक है, वो भी अच्छा है, बुरा नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा उसमें दिमाग लगा दें, तो थोड़ा सा दिमाग मतलब कि थोड़ा सा दिमाग कि भाई जो चीज़ मुझे चीप दिख रही है कि यार मुझे, मेरे पास पैसा लिमिटेड है, ऐसा तो नहीं हमके पास बहुत पैसा है, तो अगर मैं सही जगह पे इन्वेस्टिंग करूं, अब ये सब जो ETF होते हैं ना, ये सब प्लेज हो जाते हैं, ठीक है। उन प्लेज पे आप जो है अपनी ट्रेडिंग वगैरह अगर कोई करता है तो वो ट्रेडिंग भी कर सकता है, ठीक है। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन बोलोगे तो इनको कैसे प्लेज करना है, उसके ऊपर हम ऑप्शन की कौन सी स्ट्रेटेजी जो बहुत ही सेफ तरीके से ट्रेडर बना के देती है, तो वो आप बोलोगे तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। लेकिन वो पार्ट 2 है, वो आगे के पार्ट है, पहले आपको इसको समझना पड़ेगा,
ठीक है। जो चीप ईटीएफ होंगे आप बोले करोगे तो मैं वीकली उनके ऊपर क्या है एनालिसिस बताया करूंगा आपको, जहां पे हम लोग क्या करेंगे एनालिसिस किया करेंगे, किस पे प्राइस एक्शन वाइज एनालिसिस करेंगे, और हम अपने मैजिक ईएमए के बारे में, मैजिक जो हमारा ईएमए है उसके साथ में एनालिसिस करेंगे। ठीक है सर, तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। और मैं आपको बताऊं जैसे कि और एग्जांपल दिखा देता हूं, जैसे ये देखो गोल्ड बीस देखो आपका सेम 225 का लेके अब गोल्ड इस समय देखो आपको इस समय गोल्ड चीप है या एक्सपेंसिव है, सिंपल दिख रहा है एक्सपेंसिव है। मैं गोल्ड में इस समय एसआईपी नहीं करूंगा। निफ्टी की बात करें, निफ्टी ना ओके ओके है, नॉट सो एक्सपेंसिव नॉट सो चीप। ठीक है, जब यहां पे था मैं आपको चीख चीख के बोल रहा था कि निफ्टी जो है वो सही वैल्यूएशन पे है इस समय पे। ठीक है, कब, जब आपका निफ्टी मेरे ख्याल से 24,000 23,000 के आसपास था, 24,000 के आसपास था। ठीक है, 24,000 के आसपास था, मैंने बोला था कि सही टाइम है, वी कैन थिंक अबाउट इट। ठीक है, तो बड़े आराम से वहां से एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट किया, वहां से वापस नीचे आ रहा है। कौन सी जगह पे, बिल्कुल 225 की ईएमए के पास में आ जाएंगे। कहां पे जगह है सर ये 270 के पास में, अभी 277 चल रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या है, अभी हम ओके ओके वाले लेवल पे हैं। लोग बोल रहे हैं ना कि मार्केट तो बहुत गिर गई है, भाई साहब अभी आपने 225 भी नहीं टच किया। तो ये तरीका है, आपको सिंपल फॉर्मूला है ये, आपको पता चल जाएगा कोई भी ईटीएफ वो चीप है या एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है, टू एक्सपेंसिव का भी पता चल जाता है, टू चीप का भी पता चल जाता है। ठीक है, टू चीप टू एक्सपेंसिव है ना, ये आप देखो कि आपको क्या देखना है। आपने देखा कि टू एक्सपेंसिव है, इसका मतलब मैं इसमें अपना प्रॉफिट बुक भी कर सकता हूं। समझे बात को। जैसे सिल्वर 20 के अंदर मैंने क्या करा, अपना यहाँ पे सिल्वर बीज है, यहाँ पे कौन से लेवल पे एग्जैक्टली भैया, यहाँ टॉप तो मैं नहीं पकड़ सकता, भगवान नहीं हूं, लेकिन हाँ इस लेवल के आसपास मैंने अपना थोड़ा प्रॉफिट बुक किया था। पूरा तो नहीं करना, ऑब्वियस सी बात है, हम अच्छे ईटीएफ में बैठे हुए हैं, थोड़ा प्रॉफिट बुक बनता है इस एरिया में, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बनता है कि नीचे आएगा फिर हम और कर लेंगे। ठीक है, दिस इज द वे। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बनाने और सोचने और एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है भाई, आप बताओगे तो मैं इसका हर वीक कुछ जो है आपके साथ शेयर किया करूंगा। सेशन समझ में आया, वीडियो पसंद आएगी लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।